तेलंगाना के नागकुर्नूल जिले में श्रीशैलम सुरंग नहर परियोजना के निर्माणाधीन खंड की छत का एक हिस्सा ढह जाने से मजदूर अंदर फंस गए हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान बड़े पैमाने पर जारी है, लेकिन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग के बचाव अभियान को रविवार सुबह बड़ा झटका लगा, जब राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमों के सामने सुरंग के ढह चुके हिस्से तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतें खड़ी हो गई। साथ ही राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सुरंग के छत गिरने के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं अंदर फंसे लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। इसके आगे कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने बताया गया है कि मौके पर बचाव अभियान चल रहा है और राज्य सरकार आपदा राहत टीमों के साथ खतरे में पड़े लोगों को शीघ्रता से वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तेलंगाना के नागकुर्नूल जिले में निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का एक हिस्सा गिरने से इसमें झारखंड के गुमला के 4 श्रमिकों के फंसे होने की भी सूचना मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत एक्शन लेते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री से श्रमिकों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए आग्रह भी किया है। साथ ही मरांगबुरु से सभी फंसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी की कामना की है। बचाव अभियान की जानकारी देते हुए एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने बताया कि सुरंग के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। छत ढह जाने से अंदर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। घुटनों तक कीचड़ भी भरा हुआ है, जिसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य बचाव दल सिंगरेनी कोलियरेज के अधिकारियों के साथ सुरंग के ढह चुके हिस्से का निरीक्षण करने के बाद वापस लौट गए। वहीं सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के दूसरे कई प्रयासों पर काम हो रहा है। कल रात को लगभग 10 बजे हम लोग गए थे अंदर एक बार पता करने के लिए और सिचुएशन क्या है अंदर उसको देखने के लिए। ये जो लोकोमोटिव दिख रहे हैं आपको, इसी लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है टनल के अंदर जाने के लिए। ये टनल, इस जो गेट है, इस गेट से 13.5 किलोमीटर तक हम लोग कवर किए थे। 13.5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसमें 11 किलोमीटर हम इस लोकोमोटिव से ट्रैवल किए थे। उसके बाद जो साइड में आप कन्वेयर बेल्ट दिख रहे हैं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने इस कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ के पैदल वहां से उसके ऊपर चल के किए थे। ठीक है, तो टोटल 13.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। कवर करने के बाद हमें जो टीबीएम है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए। मगर कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का पैच और रह जाता है जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स है उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाए। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे ही एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा। फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। मामले में तेलंगाना के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि राज्य सरकार विशेषज्ञों की मदद ले रही है, जिनमें पिछले साल उत्तराखंड में इसी तरह की घटना में फंसे श्रमिकों को बचाने वाले लोग भी शामिल हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से फोन पर बात भी की थी और बचाव कार्य के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान पीएमओ ने बचाव प्रयासों में सभी मदद और सहायता का आश्वासन भी दिया। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब कुछ श्रमिक काम के लिए सुरंग के अंदर गए। इसी दौरान सुरंग के 12 से 13 किलोमीटर अंदर एक हिस्से की छत गिर गई। सुरंग में पानी का रिसाव और भूख भरी हलचल के कारण ये लोग फंस गए हैं। राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। एचसीसीएल की बचाव टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। सुरंग का काम 4 दिन पहले ही शुरू हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। सीएम ने घटना पर दुख जाहिर किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी बचाव कार्यों में तेजी लाने और घायलों को इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने बचाव कार्यों के लिए विशेषज्ञों और सेना की मदद ली है, जिनमें उत्तराखंड में पिछले साल हुए सिलक्यारा सुरंग हादसे के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।